आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सुपरमेटोजेनेसिस, हाउ स्पर्म्स आर फॉर्म, स्पर्म कैसे बनते हैं। और अब यही स्पर्म जो बनते हैं उनका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, मेल गेम। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है पहले देखेंगे स्पर्म किसे कहते हैं, व्हाट एक्चुअली स्पर्म इज। स्पर्म जो है इट इज अ sperm is a haploid haploid motile male gamete haploid means इस गैमेट के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मोटाइल मीन्स इट मूव, ये मूव करता है। मोटाइल मतलब को मूव कर, इट मूव्स थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आल्सो थ्रू द मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, दैट मीन्स इट इज मोटाइल एंड इट इज हैविंग n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इट इज हैप्लॉइड एंड इट इज अ मेल गैमेट, इट इज अ मेल गैमेट। तो स्पर्म इज अ हैप्लॉइड मोटाइल मेल गैमेट। ठीक, अब इसकी फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी थी वो कहां पे होती थी, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद अब जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं स्पर्म को, ब्रॉडली से डिवाइड करें स्पर्म इनटू 3 पार्ट, रादर 4 पार्ट। स्पर्म जो है इसके कितने पार्ट है, 3। पहला हेड, one is the head, second आप लिखोगे neck, third आप लिखोगे middle piece and fourth one जो है that is the tail। तो 4 पार्ट्स, नेक भी छोटा सा रीजन है, सूची इंक्लूड आप होता है। ठीक, तो स्पर्म के 4 पार्ट्स हैं, वन इज द हेड, सेकंड इज द नेक, थर्ड इज द मिडल पीस एंड फोर्थ वन इज द टेल। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द स्पर्म। ठीक, अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे किसका, स्पर्म का, तो वहां पे हम इन पार्ट्स को देखेंगे। ठीक, तो आप स्पर्म का स्ट्रक्चर आप यहां पे बनाओगे, this part is known as the head, this is the neck, this much part is known as the tail। तो यहां पे ऊपर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज द हेड, दिस इज नोन एज द हेड, दिस इज नोन एज द हेड। इस हेड के अंदर आप देखोगे यू विल सी मॉडिफाइड लाइसोसोम, दैट इज नोन एज एक्रोसोम, दैट इज नोन एज एक्रोसोम। यहां पे आप देखोगे, यहां पे इस हेड में, यहां पे एक कैप जैसी स्ट्रक्चर होता है, यहां पे कैप जैसा स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या, दिस इज द एक्रोसोम, दिस इज नोन एज द एक्रोसोम, दिस इज नोन एज एक्रोसोम। तो व्हाट इज एक्रोसोम, मॉडिफाइड लाइसोसोम। एक्चुअल में लाइसोसोम ही है, यहां पे इसको बोला जाता है एक्रोसोम। सो एक्रोसोम इज ए मॉडिफाइड, इज ए मॉडिफाइड लाइसोसोम, इट इज ए मॉडिफाइड लाइसोसोम। आपको ये भी पता होगा कि लाइसोसोम कहां से अराइज होता है, फ्रॉम द गोल्गी बॉडी।
फ्रॉम द गोल्गी बॉडी। सो एक्रोसोम जो है एक मॉडिफाइड लाइसोसोम है जिसको कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी। तो यहाँ पे जीबी जो है गोल्गी बॉडी से बनता है, ठीक। एंड दिस एक्रोसोम कंटेन्स द एंजाइम्स, इट कंटेन द एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पे एंजाइम्स होंगे, एक्रोसोम विल कंटेन द एंजाइम, इट कंटेन द एंजाइम्स, एक्रोसोम कंटेन द एंजाइम्स। एक्रोसोम में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, लाइक इस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं लाइक हाइलुरोनिडेज एंजाइम, हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। सेकेंड आप लिखोगे कैटेक्सिन, थर्ड वन आप लिखोगे एक्रोसिन एंड अदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। These are the enzymes present in the acrosome. एक्रोसोम के अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम लाइटिक एंजाइम्स हैं, ये एग की मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं। जैसे जब फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म जब फ्यूज होगा एग के साथ, तो एग की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को क्या करना है, ब्रेक करना है। वहां पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वहां पे कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम। दो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन acrosome. Those enzymes are present in the acrosome. So this acrosome contain enzymes. Those enzymes are known as hyaluronidase enzyme, कैटेक्सिन एंड एक्रोसिन। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे ये एंजाइम जो है क्या करते हैं, किन सेल्स को ब्रेक करते हैं, किन प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं, ठीक। तो ये एक्रोसिन जो है मदद करता है इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। एग जब फर्टिलाइज होता है किसके साथ, स्पर्म के साथ, वहां पे फर्टिलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, एक्रोसोम। समझ रहे हो, एक्रोसोम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। इसके बाद आप यहां पे देखोगे, इसके नीचे, इस एक्रोसोम के नीचे आप देखोगे, इसके नीचे एक न्यूक्लियस भी होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज द न्यूक्लियस, double walled membrane, nuclear envelope, this is the nucleus. Having the double walled membrane, so this is the nucleus, this is the nucleus. इसके अंदर होगा क्या, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, ये क्रोमैटिन है, दिस इज द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है ये आगे जाके क्या बनाता है, क्रोमोसोम, ठीक। तो इस हेड के अंदर यही चीजें होती है। पहला आपने पढ़ा एक्रोसोम विच कंटेन लाइटिक एंजाइम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। सेकंड इज द हेड, इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमैटिन फाइबर्स और क्रोमैटिन विल लेटर ऑन टू फॉर्म द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम ही है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे एक छोटा सा रीजन यहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म है। उतना ज्यादा साइटोप्लाज्म इस स्पर्म के अंदर नहीं होता है, इसका भी रीजन है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक। यहाँ पे छोटा सा रीजन है, दिस इज नोन एज द नेक, दिस इज नोन एज द नेक, तो दिस इज द नेक, दिस इज द नेक, ठीक। इस रीजन में आप देखोगे यहां पे दो सेंट्रियोल्स होते हैं, यू सी द टू सेंट्रियोल्स देयर। यहां पे सेंट्रियोल दो होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पे एक ये ऐसे और दूसरा ऐसे, तो दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So these are the centrioles, ये centrioles, ठीक। ऊपर वाला जो सेंट्रियोल इसको हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, और नीचे वाला दैट इज डिस्टल सेंट्रियोल, दैट इज नोन एज द डिस्टल सेंट्रियोल। वो ये वाला जो है दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल, ऊपर वाला प्रॉक्सिमल, ये न्यूक्लियस के नजदीक है तो प्रॉक्सिमल टर्म यूज कीजिए, जो दूर हो तो उसको हम डिस्टल कहते हैं।
ये वाला जो है दिस इज नोन एज द डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल। So centrioles, they are two in number. One is known as the proximal centriole and second is known as the second one is known as the distal centriole. Distal centriole वो centriole होता है जो दूर होता है, जो न्यूक्लियस से दूर है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल। जो नजदीक है उसको हम प्रॉक्सिमल। ये था टू सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल 90 डिग्री टू ईच अदर, जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ठीक है। अब यहां पे ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल एम्पेच फाइबर्स आप कहोगे या फिलामेंट्स आप कहो, वो एराइज होते हैं जो पूरे मिडल पीस और किसमें एंटर होते हैं? टेल में। ये वाला पार्ट जो है दिस इज नोन एज द मिडल पीस। दिस इज 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 द मिडल पीस। एंड ये वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, शाबाश, दिस इज द टेल। दिस इज द टेल। ठीक, यहां से यहां तक जो है दिस इज द टेल। इस टेल के भी दो पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट यहां से यहां तक जो भी पार्ट, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पीस। प्रिंसिपल पीस। एंड लास्ट वाला पार्ट जो है टेल, इसको हम एंड पीस कहते हैं। टेल जो है टेल के दो पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट यहां से यहां तक जो ये वाला पार्ट, इसको हम प्रिंसिपल पीस कहते हैं। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल पीस। एंड लास्ट वाला पार्ट जो है दिस इज नोन एज द एंड पीस। दिस इज नोन एज द एंड पीस। मैं रिपीट करूंगा, दिस मच पार्ट इज नोन एज द मिडल पीस। मिडल पीस से टेल यहां से यहां तक एराइज हो। एंड इस टेल के दो पार्ट्स, यहां से यहां तक जो मेन पार्ट है, यहां से टैपर होता है, नैरो होता है, उसको एंड पीस, जो एंड में है। यहां से यहां तक जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पीस। ठीक। अब मैंने क्या कहा कि डिस्टल सेंट्रियोल से क्या अराइज होते हैं? कुछ फिलामेंट्स, उसको सपोर्ट कर, क्योंकि टेल को क्या करना पड़ता है? मूवमेंट। तो मूवमेंट में कौन मदद करता है? फिलामेंट। जो फिलामेंट्स कहां से अराइज होते हैं? फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल। तो यहां से अराइज क्या होंगे? ऐसे फिलामेंट्स, माइक्रो फिलामेंट्स। ठीक है, ऐसे अराइज होंगे, फिर यहां तक जाएंगे। दीज फिलामेंट्स आर नोन एज एक्सोनीम। इनको हम एक्सोनीम कहते हैं। यहां पे हम इनको क्या कहते हैं? एक्सोनीम। ठीक, इसको हम एक्सोनीम कहते हैं। टेल जो होती है एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में फ्लैजुलम है। फ्लैजुला, जैसे किसी सेल में या बैक्टीरिया सेल में या और किसी, आपने इवलिना में देखी होगी, फ्लैजुला देखा, विप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो किसमें मदद करता है? मूवमेंट। एक्चुअल में टेल है क्या? इट इज एक्चुअली फ्लैजुलम। एक्चुअल में क्या सम? फ्लैजुलम इज प्लूरल एंड फ्लैजुलम इज सिंगुलर। ठीक है। तो ये टेल जो है एक्चुअल में फ्लैजुलम ही है। इट इज नथिंग सिंपली अ फ्लैजुलम व्हिच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म की मूवमेंट में मदद करता है, एक्चुअल में फ्लैजुलम ही है। एक्चुअली क्या? फ्लैजुलम। समझ में आया? तो यहाँ पे जो ये फिलामेंट्स, माइक्रो फिलामेंट्स अराइज होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एक्सोनीम। इनको हम एक्सोनीम। अब इसी एक्सोनीम के इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे तो इसका मिडल पीस का सेक्शन काटेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये जो ये माइक्रोफिलामेंट्स है, यहां से एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक। समझ चाहिए हो? ये माइटोकॉन्ड्रिक एक्सोनीम के क्या होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। अगर बताइए पेन है, ये पेन है, ये एक फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, एक्सोनीम मान के चलो। यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया इस साइड में होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा इस साइड में, पांचवा। तो क्या बन गया? एक स्पाइरल अरेंजमेंट बन गया। क्यों नहीं बन गया? आक्योर्ड बैकवर्ड, आक्योर्ड बैकवर्ड। दिस इज व्हाट? दिस इज स्पाइरल अरेंजमेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बहुत सारे होते हैं।
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी होते हैं किसके लिए, एनर्जी प्रोड्यूशन के लिए। स्पर्म को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया तादाद का ठीक ठाक और ये सुपायरली अरेंज होते हैं, सुपायरली अरेंज अराउंड द एक्सोनीम, around the axoneme. The spirally arrangement of mitochondria around the axoneme is known as Nibankern. It is known as the Nibankern. तो यहाँ पे अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया बनाओगे, यहाँ पे दिस इज वन माइटोकॉन्ड्रिया, ये तक है वही हुई थी हम साइड, इस साइड में एक, उस साइड में नहीं थी क्योंकि थ्री नहीं आएगी, वही यहाँ पर में आओ, वहां पे था, यहाँ से यहाँ पर में हम हुए थे, तो इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, तो ये सुपायरल अरेंजमेंट है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को हम निबंधकरण कहते हैं। तो आप लिखोगे निबंधकरण, ये दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया, शाबाश, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दीज माइटोकॉन्ड्रिया सुपायरली अरेंज। तो सुपायरल अरेंजमेंट, सुपायरल अरेंजमेंट, spiral arrangement of mitochondria is known as around the axoneme या simply spiral arrangement of mitochondria is known as निबंधकरण। निबंधकरण एक साइंटिस्ट जिसने इसको देखा तो निबंधकरण कहते हैं, इसको हम निबंधकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what is निबंधकरण? It is actually the spiral arrangement of mitochondria around the axoneme, around the axoneme। तो बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते भी हैं ताकि एनर्जी में ज्यादा, आल्दो जो सेक्रीशन होती है किसकी, सिग्नल वेसिकल्स की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिनसे प्रोवाइड करन फ्रैक्टोज, मगर ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करन क्या, एटीपी, उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है, फ्रैक्टोज की, साइट्रिक एसिड की, मगर एक्चुअल में रेस्पिरेशन का कसम, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का तादाद जो है वो बहुत ज्यादा होता है ताकि एनर्जी कैन हासिल करूं स्पर्म तो मैं कैन मूवमेंट, समझ में आया। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अब यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज आसन चाहिए, साइटोप्लाज्म इज वारिया ज्यादा काम, बहुत ही काम होता है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर आप बाकी सेल लोगे, बाकी सेल में जो बॉडी अच्छा साइटोप्लाज्म ठीक ठाक, बट यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है वो बहुत ही कम रहता है, शासन कम। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई द साइटोप्लाज्म इज वेरी स्मॉल इन द स्पर्म सेल। शाबाश, जब एक स्पर्म सेल बनती है कहां से, फ्रॉम द सुपरमेटिड, सुपरमेटिड प्रश्न है बोला स्पर्म, तो ये सुपरमेटिड गोल होती है, आज क्या बन, अच्छा स्पर्म बना, सुपरमियोजेनेसिस अनुसार है ना, तो ये सुपरमेटिड किससे करो, स्पर्म। मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, स्पर्म में बहुत ही कम होता है, दैट मीन्स most of the cytoplasm gets lost during the supermiogenesis। ऊपर supermiogenesis, सुपरमेटेड का कन्वर्ट होना किसमें, उसको हम सुपरमियोजेनेसिस कहते हैं। अब जब ये सेल कन्वर्ट होगी सुपर्म सेल में, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म गेट लॉस्ट, इसलिए मैंने कहा कि सुपर्म के अंदर बहुत ही साइटोप्लाज्म कम होता है। क्यों, व्हाट इज द रीजन, कहा है क्या मामूली, शाबाश शाबाश। एग में साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है फर्टिलाइजेशन के वक्त, और कोई रीजन क्या है, हमें ऐसा स्पर्म चाहिए जो स्लिम हो, जिसकी जीरो फिगर, जीरो फिगर मतलब वारिया थेन गसी आसन, तमिस गई तूत आसन वेट की, जितना वेट ज्यादा होगा उतना वो मूव नहीं कर पाएगा। युद्ध साइटोप्लाज्म कम आसी से मूवमेंट क्या करे ज्यादा, क्योंकि स्पर्म को मूव करना पड़ता है, दैट मीन लाइट वेट आसन। अगर इनके अंदर पानी होगा, साइटोप्लाज्म होगा तो होगा क्या, दे कांट मूव, जिन्हें क्या पिक्थी। इसीलिए जब सुपरमियोजेनेसिस होती है, यम सुपरमियोजेनेसिस गसान स्पर्मस मन स्पर्मेटिडस में साइटोप्लाज्म दैट गेट लॉस्ट, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म लॉस्ट होता है, सो दैट वो स्पर्म हमें हासिल हो जो स्लिम हो, ट्रेम्ड हो, जिसकी जीरो फिगर है, इजिली मूव करे।
समझ चाहिए, ये चेंज है जो हम चेंजेस पढ़ेंगे भी। जो सुपरमियोजेनेसिस होती है तो सुपरम फॉर्मेशन जब होती है तो होता क्या है, कौन कौन सी चेंज आती है, उनमें से एक चेंज ये भी है कि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जो है वो लॉस होता है ताकि स्पोरम इजिली पटे। थोड़ा सा साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है बट यहाँ पे बिल्कुल ही काम होता है, किसके अंदर, मिडल पीस और टेल के अंदर बिल्कुल काम नहीं होती या होता ही नहीं है। थोड़ा सा साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, हेड में। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, स्पर्म के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ठीक है। अब मैंने अभी कहा कि ये चेंजेस आती है इन सदा स्पर्म बनान छो, मतलब आप चेंज दो साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। कौन कौन सी चेंजेस आती है जब एक स्पर्म बनता है, इन सदा स्पर्म बना, वो हम कंटिन्यू करेंगे किस पे, दूसरे वीडियो। ठीक है। सुपरमियोजेनेसिस में जब सुपरमियोजेनेसिस होती है कौन कौन सी चेंज के मिनट ऑनली